जीते जी पुरानी दुनिया से मरकर अपने को छोटा बच्चा समझकर एक परमपिता परमात्मा से ही सुनने, सीखने और अमल में लाकर बाकी सब कुछ भूल जाने के कोई भी श्रीमत के विपरीत विकल्प अंदर आए तो कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करने की, राजाई घराने का वर्षा पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करने पाने की, पतित पावन परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षा है। द्वापर युग से दे अभिमान का संग कर झमेलों की दुनिया में पाठ बजाया। असभ्य बन दुखी अशांत हुए, गिरती कला में चले गए। जब अति में चले जाते हैं तो विदेही परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो संगम युग शुरू होता है। सदा परमात्मा के संग शान में जीने का और सिर्फ प्राप्तियां करने का युग है ये। अपने लिए ताज तख्त तिलक कमाने का युग है। व्यक्त भाव देभान से परे अव्यक्त स्थिति फरिश्ता स्थिति आकारी स्थिति में स्थित होने का युग है ये। फॉलो फादर करने का युग है। साकार रूप में कर्म सिखलाने के निमित्त ब्रह्मा की आत्मा बने, क्योंकि एक्यूरेट श्रीमत पर चलकर दिखाते हैं। चाहे शिव बाप को फॉलो करो या साकार रूप प्रजापिता ब्रह्मा को या आकार रूप ब्रह्मा को फॉलो करो, बाप दादा कहते हैं शब्द वही है, फॉलो फादर। हर कर्म में ब्रह्मा की आत्मा को फॉलो करना है। जितना हम यहाँ बाप को फॉलो करेंगे उतना नई दुनिया में नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन बनेंगे। समझ देते हैं परमात्मा की जितना इस समय हम सदा बाप दादा को कंपेनियन बनाकर उनके साथ सदा रहते हैं, उन्हीं के साथ खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, उन्हीं संग खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, उतना ही वहाँ अर्थात नई दुनिया में भी सदा साथ रहते हैं। समझ देते हैं कि जितना किसी को समीपता की स्मृति रहती है उतना नेचुरल साथ का नशा और निश्चय स्वाभाविक ही रहता है। वरदाता परमात्मा कहते हैं दिल से सदा ये अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी भी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। तो रूहानी नशा रहेगा, फॉलो फादर करते बाप समान बन जाएंगे। सच्चे दिल से परमात्मा की याद में रहते हुए सेवा करते हैं तो मीठे परमात्मा से सेवा का फल और बल प्राप्त करते हैं। जो करते हैं वे ही शक्तिशाली हैं। सचखंड का अर्थात 111 का वर्षा उन्हें ही मिलता है जो वारिस बनते हैं। इसलिए मीठे परमात्मा विधि बता रहे हैं कि वर्षा लेना है तो तन मन धन स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क से पूरा पारी जाओ, अर्थात सब बुद्धि से समर्पण कर सबसे नष्ट मोह बन जाओ। साकार बाप अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा को पूरा फॉलो करो। जैसे वे पूरा कुर्बान गए नष्ट मोह बने, ऐसे नष्ट मोह बनो तो वारिस बन जाएंगे। समझ देते हैं कि जब तक तन मन धन संबंध संपर्क वस्तु वैभव को अपना समझते रहेंगे तब तक देह के भान और अभिमान में पाप करते रहेंगे, जैसे द्वापर युग से करते आए हैं। इसलिए पाप कर्म से बचना है तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि सब कुछ बलिहार कर दो, अर्थात बुद्धि से समर्पण कर दो, फिर उसे प्रभु की अमानत समझकर ट्रस्टी होकर संभालो। उसके लिए कदम कदम श्रीमत लेते रहो, क्योंकि फिर कोई भी चीज़ को हम अपनी मन मर्जी से यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये पाप आत्माओं की दुनिया है। यहाँ लेन देन करते समय देखना पड़ता है कि कहीं कोई पाप न हो जाए। अज्ञानता में तो किसी को भी दान देकर समझते थे कि पुण्य का कार्य किया, लेकिन अभी समझ मिलती है कि अगर दान देने वाले ने तामसिक खान पान में या उल्टे कार्य में दान यूज़ किया तो हम उस पाप के भागीदार बन जाते हैं, तो सज़ा भी मिलेगी। धन अगर ज़्यादा है तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि रूहानी हॉस्पिटल खोलो जहाँ रूहों को अपने असली पिता का परिचय मिले, अपना भी परिचय मिले, रोग का कारण और निवारण मालूम चले, रूह का इलाज हो जाए, रूहें हेल्दी हो जाएं, रोग दूर हो जाएं, सुख शांति मिल जाए, अनाथ से सनाथ विकारी से निर्विकारी बन जाए, तो कितनी दुआएं मिलेंगी जो तन मन धन से और धनवान बना देंगी। समझ मिलती है मीठे परमात्मा से कि जो भारत स्वर्ग शिवालय पुण्य आत्माओं की भूमि थी उसे दे अभिमान में आकर हमने नर्क वैश्यालय पाप आत्माओं की दुनिया बना दिया।
पुनः तन मन धन संपन्न संपत्ति सब प्रभु हवाले कर श्रीमद् प्रमाण ट्रस्टी बन यूज कर पावन बनना है और भारत को पुनः स्वर्ग बनाने में मददगार बनना है, पवित्रता और शांति की मदद करनी है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने सदा ये सोचकर कर्म किया कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करने लग पड़ेंगे, ऐसे हमें भी सोच समझकर श्रीमद् प्रमाण हर कदम उठाना है, क्योंकि समझ मिलती है परमात्मा से कि कहीं भी हम कर्म कर रहे हों विश्व की आत्माएं देख रही होती हैं और उसी प्रमाण फॉलो कर रही होती हैं। इसलिए सही करते हैं तो 1 को 100 गुना प्राप्ति भी होती है और गलत करते हैं तो 1 को 100 गुना दंड भी मिलता है। परमात्मा से कर्म सीखकर जैसे ब्रह्मा की आत्मा स्वर्ग में नंबर 1 बन जाते हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी कर्मों में उन्हें फॉलो कर श्रेष्ठ मर्तबा लेने की समझ देते हैं। भगवान को अपना सर्व संबंधी बनाकर, अपना वारिस बनाकर, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई का सबूत देना है और सब संग बुद्धि से तोड़ एक निराकार परमात्मा से जोड़ना है। दिल अब एक परमात्मा से लग जाए, बेहद का वर्षा बेहद की बाप से लेना है, तो हद का सब कुछ परमात्मा को देना पड़े, तब मोह टूटेगा, तब एक्यूरेट पुरुषार्थ कर सकेंगे। दाता परमात्मा किसी से कुछ लेते नहीं हैं, लेकिन फिर दिए हुए को कैसे यूज़ करना है उसका डायरेक्शन ज़रूर देते हैं। ज्ञान सागर परमात्मा के ज्ञान में हम जितना स्नान करते हैं, अर्थात जितना ज्ञान की गहराई में जाते हैं, मनन करते हैं, ज्ञान रत्नों को यूज़ करते हैं, उतना हम रतन बनते हैं, उतना निखरते हैं, उतना सेवा करने के निमित्त बनते हैं। जैसे ब्रह्मा की आत्मा साकार और आकार में बेहद की सेवा करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी उनका और उनकी सेवा का यादगार है, जो बनता है जब उनका सागर परमात्मा से संगम युग में मिलन होता है और वे अपना सब कुछ अर्पण कर बलिहार जाते हैं। ज्ञान रत्नों को धारण कर फिर बेहद की सेवा करते हैं। ज्ञान स्नान से ही कल्याण होना है, ये संदेश सभी आत्माओं को देना है। इस समय हम यात्रा पर हैं, शरीर से न्यारे होकर बुद्धि से करनी है ये यात्रा, इसलिए कहते हैं हमारे तीर्थ न्यारे हैं। कल्प में एक ही बार संगम युग में आकर मीठे परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं कि मेरे साथ योग लगाओ, क्योंकि आत्मा का कल्याण ही इस योग के द्वारा होना है। योग से ही पाप कर्म भस्म होंगे और योग से ही आत्मा पवित्र बनेगी। ऊंचते ऊंच परमात्मा पतित दुनिया को पावन बनाने का पाठ बजा रहे हैं, तो पावन बन इस कार्य में मददगार बनना है। सतोगुनी बेहद का संन्यास करना है, अर्थात बुराइयों का, विकारों का, देह अभिमान का, पुरानी दुनिया के रीति रस्मों का संन्यास करना है। ये जिम्मेवारी है हमारी। सारी चीज़ी सृष्टि को बदलना है, बदलेंगे तो नई सृष्टि में जाएंगे। देवता बनना है तो श्रीमत पर चल, यहाँ ही देवताई जीवन बनाना है। अंदर बाहर स्वच्छ बनना है, सच्चाई सफाई पूरी चाहिए। सारी दुनिया इस समय तमो प्रधान है, इसलिए तत्वों सहित सारी दुनिया की सफाई होनी है। सतो प्रधान दुनिया पवित्रता की खुशबू वाली दुनिया में जाने के लिए पूरा सतो प्रधान बनना पड़े, ये परमात्मा स्पष्ट करते हैं। सचखंड में जाना है तो सच्चा सतयुगी यहाँ ही बनना है, सबूत देना है दिव्यता और देवताई जीवन का। सृष्टि और आत्माओं को ऊंच और खूबसूरत बनाने वाले खूबसूरत परमात्मा को बहुत प्यार करना है और नष्ट मोहा हो उनसे योग लगाएंगे, उन्हीं को अपना वारिस बनाएंगे का वायदा कर निभाना है। हर आत्मा को 2500 वर्षों की कमाई करनी है, इसलिए कमाई का ओना रखना चाहिए। ये समझ देते हैं परमात्मा, क्योंकि स्पष्ट करते हैं कि जो करेगा सो ही पाएगा और जो अभी पूरा बलि चढ़ेगा बुद्धि से वो ही श्रीमत पर चल सकेगा। अगर कहीं बुद्धि अटकी होगी तो श्रीमत पर पूरा चल नहीं सकेंगे। मनुष्य आत्माएं इस समय देह अभिमान में है, इसलिए जो भी करेंगे पाप ही करेंगे, तो उनका संग नहीं करना है, उनसे लेन देन नहीं करना है, हिसाब किताब चुक कर सरेंडर होकर फिर श्रीमत प्रमाण चलना है। सृष्टि परिवर्तन है, तीसरा विशाल विश्व युद्ध है। मनुष्य आत्माओं ने अपने कर्मा के द्वारा खुद को इस स्थिति में लाकर खड़ा किया है और खुद ही अपने कुल का विनाश करते हैं। यादव अर्थात यूरोपवासी, जिन्हें साइंस का बहुत घमंड है, और कौरव जो परमात्मा से विपरीत बुद्धि होकर चलते हैं, सब देह अभिमान में खुद के भी और सभी के मौत के निमित्त बनते हैं।
मनुष्य भी जो मरते हैं वे भी अपने किए हुए उल्टे कर्मा की सज़ा इसी विधि से प्राप्त कर मुक्त होते हैं। देह अभिमान में देह को मारते हैं, आत्माएं तो अविनाशी हैं, वे सज़ा खाकर मुक्त हो जाती हैं। जो प्रीत बुद्धि हैं परमात्मा से उनका कहना मानते हैं, देह अभिमान को खत्म कर आत्म अभिमानी बनते हैं, संपूर्ण अहिंसक बनते हैं, वे ही पांडव कहलाते हैं। वे थोड़े होते हैं, वे ही योग और ज्ञान से विजयी बनते हैं। जीते जी मरकर नया जन्म हुआ है, इसलिए मीठे परमात्मा का बच्चा बनना है। शरीर की आयु को नहीं देखना है, आत्मा बच्चा है, नए सिर सत्य पढ़ाई पढ़नी है, पिता परमात्मा का कहना मानना है, उन्हीं से उठना बैठना जीना सीखना है। छोटा गोद का बच्चा समझने की समझ देते हैं परमात्मा, ताकि उनके साथ सदा रहें, उन्हें देखें, उन्हें सुनें, बाकी सब भूल जाएं। न देह को देखना है, न दैहिक बातें सुननी है, न दैहिक बातें सोचनी है, न बोलनी है, न करनी है, क्योंकि दैहिक पना ही हमें पाप आत्मा बना देता है। समझ देते हैं परमात्मा कि मनुष्य तो दैहिक उल्टी गंदी गलत बातें ही करेंगे, रावण की मत पर चलने वाले मीठे परमात्मा से बेमुख ही करेंगे, इसलिए उनको नहीं सुनने की ही राय देते हैं। समझ देते हैं कि पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी ही है, कब्रिस्तान बनना है, क्योंकि बॉम्ब्स गिराने वाले गिराएंगे। जो मनुष्यों ने करना है वो स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा, इसलिए समझ देते हैं कि पहले ही जीते जी पुरानी दुनिया से मर जाओ, इससे अटैचमेंट मत रखो और नई दुनिया पर स्थान में चलने की तैयारी करो। सब इस समय समझ से मरे पड़े हैं, इसलिए तो गिरे हुए कर्म कर रहे हैं, तो उन्हें क्या देखना है। समय है परिस्थान वैकुंठ के लिए पुरुषार्थ करने का, तो उस पर ध्यान देना है। पावर हाउस मीठे परमात्मा कहते हैं कि मुझसे योग लगाओ, पावर रूपी पेट्रोल से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करो। एक ही बार संगम युग में चार्ज कर सकते हैं। योग और ज्ञान घृत की तरह है, जिससे आत्मा रूपी दिया पूरा जग जाता है। पूरा चार्ज होना है तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि पूरा योग लगाओ। मृत्युलोक अकाले मृत्यु की दुनिया है, कोई भी कभी भी शरीर छोड़ सकता है। अभी वर्तमान समय मृत्युलोक का अंत है, तो शरीर सभी के छूटने हैं। उससे पहले अमरनाथ परमात्मा से मुरली रूपी अमर कथा सुनकर धारण कर आत्मा रूपी सीता को रावण रूपी देह अभिमान और विकारों की कैद से मुक्त कर स्वर्ग रूपी अशोक वाटिका में व आत्मा रूपी पार्वती को मुरली रूपी अमर कथा से अमर बनाना है और परिस्थान रूपी अमरलोक में जाने का पासपोर्ट लेना है। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, पाप कैसे होता है, पुण्य कैसे होता है, इसकी स्पष्ट समझ मिली हुई है। दिव्य बुद्धि मिली है, इसलिए अब हम नहीं कह सकते कि हमें मालूम नहीं था इसलिए गलत हो गया। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की निरंतर याद में रहो, क्योंकि उनसे योग का कनेक्शन टूटते ही तमो प्रधान माया पाप करा देगी, इसलिए कदम कदम पर सावधानी चाहिए। श्रीमत पर चलेंगे तो कभी भी नुकसान नहीं होगा, यकीन दिलाते हैं सत्य परमात्मा। हम आत्माओं से सच्चा प्यार करने वाले सिर्फ निराकार परमात्मा है। हम आत्माओं का हित सोचने वाले, हम आत्माओं की सब कुछ निराकार परमात्मा ही है। ये हम जितना जल्दी रियलाइज़ कर लें उतना अपने मित्र बन जाएंगे। जितना सत्य परमात्मा को नहीं पहचानेंगे उतना अपना शत्रु बन जाएंगे, क्योंकि सुख की दुनिया में ले जाने वाले परमात्मा की सुनकर समय रहते अपने को परिवर्तन नहीं करेंगे। जो सत्य परमात्मा को यथार्थ पहचान जाते हैं वे ही संगम युग में उनका बनकर सबूत, सगे मातेले राइट हैंड बच्चा बन होने का सबूत दे सकेंगे। वे ही सचखंड के राजाई का वर्षा लेते हैं। डीटी किंगडम स्थापन हो रहा है। मीठे परमात्मा अपने बच्चों को राजा बच्चा के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बन राजाई पाने का पुरुषार्थ करो। समझ देते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी भूत के संकल्प आएंगे बुद्धि में, लेकिन कभी भी कर्मेंद्रियों से उन्हें नहीं करना है, क्योंकि कर्म में आने से विक्रम बन जाएगा। समझ देते हैं कि कोई भी विकार रूपी भूत हमारे में होगा तो लक्ष्मी के घर आने का वर्षा नहीं प्राप्त कर सकेंगे, नापास हो सजा के पात्र बन जाएंगे। विकार वालों की तुलना बंदर से की जाती है, तो किसी भी तरह का बंदरपना न हो ये ध्यान रखना है। न पाप करना है न कराना है, बल्कि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने की सेवा करनी है। सभी को सत्य से जोड़ना है। संगम युगी ब्राह्मण होने का कर्तव्य निभाना है। जो पहले का पापों का बोझा है उसे याद से भस्म करने की मेहनत करनी है। निरंतर मीठे परमात्मा को सदा
निरंतर मीठे परमात्मा को याद करने का अभ्यास पक्का करना है ताकि याद नेचुरल हो जाए और कोई याद न आए सिवाय एक परमात्मा के। इसी से सदगति होगी और इज्जत से ईश्वरीय पढ़ाई में पास होकर इज्जत से वापस घर जाएंगे और फिर वापस सृष्टि रूपी ड्रामा में भी इज्जत से विष्णुपुरी में प्रवेश करेंगे। परमात्मा से मिल रहे ज्ञान और योग रूपी रोज़ के इंजेक्शन की पूरी कदर रखनी है, खुद को निरोगी बनाना है। मुरली रूपी प्राचीन गीता और प्राचीन योग का स्वरूप बन इस बात को प्रत्यक्ष करना है कि प्राचीन ज्ञान और प्राचीन योग जिसकी बहुत महिमा है